दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भारत पर शासन करने वाले कुछ महान प्रतापी राजाओं के बारे में बता सकते हैं, तो आप कहेंगे जी हाँ। हमारे देश के बहुत से राजा जैसे अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, पृथ्वीराज चौहान, बाबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब जैसे राजाओं ने हमारे देश में शासन किया है। लेकिन अभी आपने जिन नामों के बारे में बताया, उन नामों में से सैकड़ों ऐसे गुमनाम महान प्रतापी मूल निवासी राजा हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता है। एक समय वो था जब इस देश भारत में मूल निवासी बहुजन समाज के राजाओं का शासन चलता था, लेकिन कुछ विदेशी शक्तियों ने आकर इन राजाओं को छल कपट से कमजोर किया और इस देश में अपना राज्य स्थापित कर लिया और हमारे मूल निवासी बहुजन राजाओं के सच्चे इतिहास को दबा दिया और इस देश को वर्ण व्यवस्था के आधार पर जातियों में बांट दिया। हमारे तुम्हारे असली इतिहास को दबाकर उन लोगों ने अपने नकली और मनगढ़ंत इतिहास लागू किए, जिससे इन लोगों को कभी अपने असली इतिहास के बारे में पता ना चल पाए। आज की वीडियो में हम आपको 10 महान प्रतापी मूल निवासी राजाओं के सच्चे इतिहास के बारे में बताएंगे। मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं महान प्रतापी मूल निवासी सम्राट हिरण्यकश्यप से। हिरण्यकश्यप का नाम सुनते ही आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि हिरण्यकश्यप एक बहुत ही अन्यायी क्रूर राक्षस था। भगवान विष्णु ने इसका नरसिंह का रूप धारण करके वध कर दिया था। यह कहानी पूर्ण रूप से कपोल कल्पित और झूठ है। असली सच्चाई को छुपाने के लिए यह नकली कहानी बनाकर तैयार कर दी गई, जिससे हम लोगों को कभी असली सच्चाई पता न चल पाए। महाराज हिरण्यकश्यप भारत के मूल निवासी बहुजन सम्राट थे। उनकी राजधानी हरदोई थी। चलिए इतिहास से इनके बारे में असली और प्रामाणिक जानकारी खंगालने का प्रयास करते हैं। लगभग ईसा से 3000 साल पहले इंडिया में यूरेशिया की एक खूंखार जाति, जिसको आर्य कहा जाता था, का आगमन हुआ था। यूरेशिया यूरोप और एशिया के बीच की जगह का नाम है और आज भी यह स्थान काला सागर के पास मौजूद है। इस बात के आज बहुत से प्रमाण भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग डीएनए रिपोर्ट 2001 पढ़ सकते हैं। यह आर्य लोग इंडिया में क्यों आए, ये बात आज तक रहस्य ही है। बहुत से इतिहासकारों ने इस विषय पर बहुत सी बातें और कहानियां लिखी हैं, लेकिन किसी भी कहानी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। भीम संघ की टीम ने अपने शोधों में पाया है कि आर्य लोग अपनी खुशी से या इंडिया को लूटने के लिए नहीं आए थे। असल में आर्य एक बहुत ही खूंखार जाति थी, जिसके कारण यूरेशिया के लोगों का जीवन खतरे में आ गया था और हर तरफ अराजकता का माहौल बन गया था। आर्य लोग यूरेशिया के लोगों को हर समय लूटते और मारते रहते थे, जिससे तंग आकर वहां के राजा ने सारे आर्यों को इकट्ठा करके एक बड्ढी सी नाव में बिठाकर मरने के लिए समुद्र में छोड़ दिया था। यह लोग अपने साथ अपनी औरतों और बच्चों को नहीं लाए थे। औरतों और बच्चों का ना लाना भी आर्यों के देश निकले से संबंध में एक पुख्ता प्रमाण है। पुराने समय में जब पुरुष को देश निकला दिया जाता था, तो बच्चों और औरतों को उसके साथ नहीं भेजा जाता था। यह बातें हिंदू धर्म ग्रंथों और यूरेशिया के लोगों में प्रचलित कहानियों के आधार पर भी सही है। आर्य लोग यूरेशिया के रहने वाले हैं, इस बात के बहुत से प्रमाण है। जैसे आर्य लोगों की भाषा का रूस की भाषा से मिलना, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु, तंत्र शास्त्र और मंत्र शास्त्र, जो कि वास्तव में मेसोपोटामिया सभ्यता की देन है, और डीएनए पर किए गए शोध आदि। ये सभी वैज्ञानिक प्रमाण है, ना कि कोई काल्पनिक प्रमाण है। इंडिया के लोगों के डीएनए पर कुल 2 शोध हुए हैं, जिसमें से एक शोध माइकल बामशाद ने लिखा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी मान्यता दी थी, जबकि दूसरा शोध राजीव दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण ने स्वयं किया था। दोनों शोधों में पाया गया था कि ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय यूरेशिया मूल के लोग हैं। अगर धर्म शास्त्रों को आधार मान लिया जाए तो इससे यह बात भी साफ हो जाती है कि यह आर्य लोग समुद्र में भटकते हुए दक्षिण इंडिया के समुद्र तट पर पहुंचे थे। ऋग्वेद, भागवत पुराण,
दुर्गा सप्तसती के अनुसार पानी से सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत से भी इस बात का पता चल जाता है कि मूल निवासी आर्य लोग इंडिया में समुद्र के रास्ते आए थे, अर्थात आर्यों को पानी के बीच में धरती दिखाई दी थी या मिली थी। इसीलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि धरती की उत्पत्ति पानी से हुई है। उस समय इंडिया के मूल निवासी बहुत ही भोले भाले और सभ्य होते थे। इंडिया में सिंधु घाटी की सभ्यता स्थापित थी, जो उस समय संसार की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। इंडिया के मूल निवासी देखने में सांवले और ऊंची कद काठी के और मजबूत शरीर के होते थे। इसके विपरीत आर्य लोग यूरेशिया से आए थे, जो एक ठंडा देश है, और वहां के लोगों को कम मात्रा में सूर्य की रोशनी मिलने से वहां के लोग साफ रंग के होते थे। यह बात वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं कि ठंडे प्रदेश के लोगों की चमड़ी का रंग साफ होता है। इसी चमड़ी के रंग का फायदा उठाकर आर्यों ने खुद को देव घोषित किया। समय के साथ आर्यों ने देश में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास शुरू किए। आर्य लोगों ने इंडिया की सभ्यता को नष्ट करना शुरू करके अपनी सभ्यता स्थापित करने के लिए हर तरह से पूरी कोशिश की। आर्य लोग छल, कपट, प्रपंच और धोखा देने में प्रवीण थे, जिसके कारण बहुत से मूल निवासी उनकी बातों में फंस जाते। आर्यों ने इंडिया की नारी को अपना सबसे पहला निशाना बनाया। आर्य लोग आधी रात को हमला करते थे और धन धान्य के साथ साथ मूल निवासी लोगों की बहु बेटियों को भी अपने साथ ले जाते थे। बाद में ब्राह्मणों ने बहुत सी प्रथाओं को लागू करवाया। समय के अनुसार प्रथाएं परंपराओं में परिवर्तित हुईं और आज भी इंडिया की नारी उन्हीं प्रथाओं के कारण शोषण का शिकार हो रही है। इंडिया के मूल निवासी राजा आर्यों के यज्ञ, बलि और तथाकथित धार्मिक अनुष्ठानों के खिलाफ थे, क्योंकि इन अनुष्ठानों से पशुधन, अनाज और दूसरे प्रकार के धन की हानि होती थी, जबकि धार्मिक अनुष्ठानों की आरडीएच में आर्य लोग अय्याशी करते थे। ऋग्वेद को पढ़ने पर पता चलता है कि आर्य लोग धर्म के नाम पर कितने निकृष्ट कार्य करते थे। अनुष्ठानों में सोमरस नामक शराब का पान किया जाता था। गाय, बैल, अश्व, बकरी, भेद्दा आदि जानवरों को मारकर उनका मांस खाया जाता था। पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसु यज्ञ के नाम पर सरेआम खुला संभोग किया जाता था या करवाया जाता था। इन प्रथाओं, जो आज परंपराएं बन गई हैं, के बारे ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग आर्गवेद का 10वां मंडल, अथर्ववेद, सामवेद, देवी भागवत पुराण, वराह पुराण आदि धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं। एक समय आर्यों ने इंडिया के एक शक्तिशाली राजा हिरण्यकश्यप के राज्य पर हमला किया और वहां अपना राज्य और अपनी सभ्यता को स्थापित करने की कोशिश की, तो राजा हिरण्यकश्यप ने भी आर्यों की अमानवीय संस्कृति का विरोध किया। राजा हिरण्यकश्यप, जो कि एक नागवंशी राजा था, ने नागवंश के धर्म के मुताबिक आर्यों को अधर्मी और कुकर्मी करार दिया तथा आर्यों के धर्म को मानने से इनकार कर दिया। आर्यों ने हर संभव प्रयत्न करके देखा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ तक आर्यों के राजाओं ब्रह्मा और विष्णु सहित उनके सेनापति इंद्र को कई बार राजा हिरण्यकश्यप ने बहुत बुरी तरह हराया। राजा हिरण्यकश्यप इतना पराक्रमी था कि उन्होंने इंद्र की तथाकथित देवताओं की राजधानी अमरावती को भी अपने कब्जे में कर लिया। जब आर्यों का राजा हिरण्यकश्यप पर कोई बस नहीं चला, तो अंत में आर्यों ने एक षड्यंत्रकारी योजना के तहत विष्णु ने राजा हिरण्यकश्यप को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आर्यों को हिरण्यकश्यप की मृत्यु का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप की प्रजा ने आर्यों के शासन मानने से इनकार कर दिया और हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को राजा स्वीकार कर लिया। आर्यों का षड्यंत्र असफल हो गया था। राजा हिरण्याक्ष भी बहुत शक्तिशाली योद्धा था, जिसका सामना युद्ध भूमि में कोई भी आर्य नहीं कर पाया। राजा हिरण्याक्ष के डर से आर्य भाग खड्डे हुए। यहां तक देवताओं की तथाकथित राजधानी अमरावती को हिरण्याक्ष ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हिरण्याक्ष के पराक्रम से डरे हुए आर्यों ने एक बार फिर राजा हिरण्याक्ष को मारने के लिए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए हिरण्याक्ष की पत्नी रानी कियादु को मोहरा बनाया गया।
विष्णु नाम के आर्य ने रानी कियादू को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद रानी कियादू को अपने बच्चे की मां बनने पर विवश किया। विष्णु कई बार हिरण्याक्ष की अनुपस्थिति में रानी के पास भेष बदल बदल कर आता रहता था। हिरण्याक्ष राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था, जिसके चलते विष्णु और कियादू के प्रेम के बारे राजा हिरण्याक्ष को पता नहीं चला। समय के साथ रानी कियादू ने एक बच्चे को जन्म दिया और बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। राजा हिरण्याक्ष राज्य के कार्यों में व्यस्त रहते थे। इसका पूरा फायदा विष्णु ने उठाया और बचपन से ही प्रहलाद को आर्य संस्कृति की शिक्षा देनी शुरू कर दी, जिसके कारण प्रहलाद ने नागवंशी धर्म को ठुकराकर आर्यों के धर्म को मानना शुरू कर दिया। समय के साथ हिरण्याक्ष को पता चला कि उसका खुद का बेटा नागवंशी धर्म को नहीं मानता, तो रजा को बहुत दुहक हुआ। राजा हिरण्याक्ष ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद तो पूरी तरह विष्णु के षड्यंत्र का शिकार हो गया था और उसने अपने पिता के खिलाफ आवाज उठा दी। इसके चलते दोनों पिता और पुत्र के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। उसके बाद आर्यों ने प्रहलाद को राजा बनाने के षड्यंत्र रचा कि हिरण्याक्ष को मारकर प्रहलाद को अल्पायु में राजा बना दिया जाए। इससे पूरा फायदा आर्यों को मिलाने वाला था। रानी कियादू पहले ही विष्णु के प्रेम जाल में फंसी हुई थी और प्रहलाद अल्पायु था, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से विष्णु का ही राजा होना तय था। आर्यों के इस षड्यंत्र की खबर किसी तरह हिरण्याक्ष की बहन होलिका को लग गई। होलिका भी एक साहसी और पराक्रमी महिला थी। स्थिति को समझकर होलिका ने प्रहलाद को अपने साथ कहीं दूर ले जाने की योजना बनाई। एक दिन रात को होलिका प्रहलाद को लेकर राजमहल से निकल गई, लेकिन आर्यों को इस बात की खबर लग गई। आर्यों ने होलिका को अकेले घेर कर पकड़ डीएच लिया और राजमहल के पास ही उसके मुंह पर रंग लगाकर जिंदा आग के हवाले कर दिया। होलिका मर गई और प्रहलाद फिर से आर्यों को हासिल हो गया। इस घटना को आर्यों ने दैवीय घटना करार दिया कि कभी आग में न जलने वाली होलिका आग में जल गई और प्रहलाद बच गया, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। आर्यों ने प्रहलाद को हासिल करने के लिए होलिका को जलाया था। हिरण्याक्ष को आमने सामने की लड़ाई में हराने का साहस किसी भी आर्य में नहीं था, तो हिरण्याक्ष को छल से मारने का षड्यंत्र रचा गया। एक दिन विष्णु ने सिंह का मुखौटा लगाकर धोखे से हिरण्याक्ष को दरवाजे के पीछे से पेट पर तलवार से आघात करके मौत के घाट उतार दिया, ताकि राजा को किसने मारा इस बात का पता न चल सके। इस प्रकार धोखे से आर्यों ने मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के राज्य को जीता और प्रहलाद को राजा बनाकर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हम होली अपने महान राजा हिरण्यकश्यप और वीर होलिका के बलिदान को याद रखने हेतु शोक दिवस के रूप में मनाते थे, और जिस तरह मृत व्यक्ति की चिता की हम आज भी परिक्रमा करते हैं और उस पर गुलाल डालते हैं, ठीक वही काम हम होली में होलिका की प्रतीकात्मक चिता जलाकर और उस पर गुलाल डालकर अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते आ रहे थे, ताकि हमें याद रहे कि हमारी प्राचीन सभ्यता और मूल निवासी धर्म की रक्षा करते हुए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन इन विदेशी आर्यों अर्थात ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रियों ने हमारे इस ऐतिहासिक तथ्य को नष्ट करने के लिए उसको तोड़ मरोड़ दिया और उसमें विष्णु और उसका बहरूपीय पात्र नृसिंह अवतार की कहानी घुसेड़ दी, जिसकी वजह से आज हम अपने ही पूर्वजों को बुरा मानते आ रहे हैं और इन लुटेरे आर्यों को भगवान मानते आ रहे हैं। ये विदेशी आर्य असल में अपने आप को सुर कहते थे, क्योंकि यह लोग सोमरस नाम की शराब का पान करते थे, और हमारे भारत के लोग और हमारे पूर्वज राजा शराब नहीं पीते थे, इसलिए आर्य लोग मूल निवासियों और राजाओं को असुर कहते थे। और इन लुटेरों डकैतों की टोली के मुख्य सरदारों को इन्होंने भगवान कह दिया, और अलग अलग टोलियों सेनाओं के मुखिया सेनापतियों को इन्होंने भगवान का अवतार दिखा दिया अपने इन काल्पनिक वेद पुराणों में। और इस तरह ये विदेशी आर्य हमारे भारत के अलग अलग इलाकों में अपने लुटेरों की टोली भेजते रहे और हमारे पूर्वज राजाओं को मारकर उनका राजपाट हथियाते रहे, और उसी क्रम में इन्होंने हमारे अलग अलग क्षेत्र के राजाओं को असुर घोषित कर दिया और वहां जीतने वाले सेनापति को विभिन्न अवतार बता दिया।
और आज इससे ज्यादा दुख की बात क्या होगी कि पूरा देश यानी कि हम लोग इनके काल्पनिक वेद पुराणों में निहित नकली भगवानों यानी हमारे पूर्वजों के हत्यारों को पूज रहे हैं और अपने ही पूर्वजों को हम राक्षस और दैत्य मानकर उनका अपमान कर रहे हैं। याद रहे कि वेदों और पुराणों में लिखा है कि सारे भगवान लाखों साल पुराने हैं और भगवान अश्व अर्थात घोड़े की सवारी किया करते थे और विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी है, लेकिन घोड़ा हॉर्स और गरुड़ पक्षी भारत में नहीं पाए जाते थे। ये विदेशी आर्य उन्हें कुछ सैकड़ों साल पहले अपने साथ लेकर आए थे, जिससे ये साबित होता है कि ये विष्णु और उसके सारे अवतार काल्पनिक हैं और इन्होंने अपनी बनाई हुई सेना के राजाओं और सेनापतियों को ही भगवान और उनका अवतार घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने देश का असली इतिहास पहचाने और अपने पूर्वज राजा जो कि असुर या दैत्य ना होकर वीर और पराक्रमी महान पुरुष हुआ करते थे, उनका सम्मान करना सीखें। और जिन्हें हम भगवान मानते हैं दरअसल वो हमारे गुनहगार हैं और हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं, जिनकी पूजा और प्रतिष्ठा का हमें बहिष्कार करना है। जैसे कि दक्षिण भारत में हमारे एक महान पूर्वज राजा महिषासुर थे, जिन्हें इन भगवान की नकली कहानियों में असुर बताया गया है, जबकि वो एक बहुत विकसित राज्य के राजा थे। उसका सबूत उनके नाम पर कर्नाटक में मौजूद प्रसिद्ध शहर महिषासुर मैसूर है, जहां उनकी प्रतिमा भी मौजूद है। और प्राचीन केरल राज्य के हमारे महान राजा बलि, जिनसे उनका राजपाट छल से आर्यों के एक राजा विष्णु का वामन अवतार ने हड़प लिया था, उनके नाम पर आज भी समुद्र में मौजूद द्वीप एक देश बलि, बाली, जावा, सुमात्रा नाम से है। हिरण्यकश्यप के बाद बहुत से और राजा हुए हैं, जैसे महाराज बलि, महाराज जालंधर आदि। दूसरे मूल निवासी महान सम्राट का नाम है महाराज महिषासुर। जब हमने महिषासुर के बारे में असली जानकारी के लिए इतिहास के पन्ने खंगाले तो पता चला महिषासुर एक दैत्य अथवा महान उदार द्रविड़ शासक, जिसने अपने लोगों की लुटेरे हत्यारे आर्यों से रक्षा की। महिषासुर ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो सहज ही अपनी ओर लोगों को खींच लेता है। उन्हीं के नाम पर मैसूर नाम पड़ा है। यद्यपि कि हिंदू मिथक उन्हें दैत्य के रूप में चित्रित करते हैं, चामुंडी द्वारा उनकी हत्या को जायज ठहराते हैं, लेकिन लोक गाथाएं इसके बिल्कुल भिन्न कहानी कहती हैं। यहां तक कि डॉ.बी.आर. आम्बेडकर और ज्योतिबा राव फुले जैसे क्रांतिकारी चिंतक भी महिषासुर को एक महान उदार द्रविड़ियन शासक के रूप में देखते हैं, जिसने लुटेरे हत्यारे आर्यों सुरों से अपने लोगों की रक्षा की। इतिहासकार विजय महेश कहते हैं कि माही शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुनिया में शांति कायम करे। अधिकांश देशों के राजाओं की तरह महिषासुर न केवल विद्वान और शक्तिशाली राजा थे, बल्कि उनके पास 177 बुद्धिमान सलाहकार थे। उनका राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। उनके राज्य में होम या यज्ञ जैसे विध्वंसक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई भी अपने भोजन, आनंद या धार्मिक अनुष्ठान के लिए मनमाने तरीके से अंधाधुंध जानवरों को मार नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके राज्य में किसी को भी निकम्मे तरीके से जीवन काटने की इजाजत नहीं थी। उनके राज्य में मनमाने तरीके से कोई पेड़ नहीं काट सकता था। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर रखा था। विजय दावा करते हैं कि महिषासुर के लोग धातु की ढलाई की तकनीक के विशेषज्ञ थे। इसी तरह की राय एक अन्य इतिहासकार एम.एल. शेंदज प्रकट करती हैं। उनका कहना है कि इतिहासकार विंसेंट ए. स्मिथ अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं कि भारत में ताम्र युग और प्राग ऐतिहासिक कांस्य युग में औजारों का प्रयोग होता था। महिषासुर के समय में पूरे देश से लोग उनके राज्य में हथियार खरीदने आते थे। ये हथियार बहुत उच्च गुणवत्ता की धातुओं से बने होते थे। लोक कथाओं के अनुसार महिषासुर विभिन्न वनस्पतियों और पेड़ों के औषधि गुणों को जानते थे और वे व्यक्तिगत तौर पर इसका इस्तेमाल अपने लोगों की स्वास्थ्य के लिए करते थे। क्यों और कैसे इतने अच्छे और शानदार राजा को खलनायक बना दिया गया? इस संदर्भ में सबल्टर्न संस्कृति के लेखक और शोधकर्ता योगेश मास्टर कहते हैं कि इस बात को समझने के लिए सुरों और असुरों की संस्कृतियों के बीच के संघर्ष को समझना पड़ेगा।
वे कहते हैं कि जैसा कि हर कोई जानता है कि असुरों के महिषा राज्य में बहुत भारी संख्या में भैंसें थीं। आर्यों की चामुंडी का संबंध उस संस्कृति से था जिसका मूल धन गायें थीं। जब इन दो संस्कृतियों में संघर्ष हुआ तो महिषासुर की पराजय हुई और उनके लोगों को इस क्षेत्र से भगा दिया गया। कर्नाटक में न केवल महिषासुर का शासन था, बल्कि इस राज्य में अन्य अनेक असुर शासक भी थे। इसकी व्याख्या करते हुए विजय कहते हैं कि 1926 में मैसूर विश्वविद्यालय ने इंडियन इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक राज्य में असुर मुखिया लोगों के बहुत सारे गढ़ थे। उदाहरण के लिए गुहासुर अपनी राजधानी हरिहर पर राज्य करते थे। हिडिंबासुर चित्रदुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। बकासुर रामानगर के राजा थे। यह तो सबको पता है कि महिषासुर मैसूर के राजा थे। यह सारे तथ्य यह बताते हैं कि आर्यों के आगमन से पहले इस बड़े क्षेत्र पर देशज असुरों का राज्य था। आर्यों ने उनके राज्य पर कब्जा कर ली। डॉ आम्बेडकर ने भी ब्राह्मणवादी मिथकों के इस चित्रण का पुरजोर खंडन किया है कि असुर दैत्य थे। डॉ आम्बेडकर ने अपने एक निबंध में इस बात पर जोर देते हैं कि महाभारत और रामायण में असुरों को इस प्रकार चित्रित करना पूरी तरह गलत है कि वे मानव समाज के सदस्य नहीं थे। असुर मानव समाज के ही सदस्य थे। डॉ आम्बेडकर ब्राह्मणों का इस बात के लिए उपहास उड़ाते हैं कि उन्होंने अपने देवताओं को दयनीय कायरों के एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि हिंदुओं के सारे मिथक यही बताते हैं कि असुरों की हत्या विष्णु या शिव द्वारा नहीं की गई है, बल्कि देवियों ने किया है। यदि दुर्गा या कर्नाटक के संदर्भ में चामुंडी ने महिषासुर की हत्या की, तो काली ने नरकासुर को मारा। जबकि शुंभ और निशुंभ असुर भाइयों की हत्या दुर्गा के हाथों हुई। वाणासुर को कन्याकुमारी ने मारा। एक अन्य असुर रक्तबीज की हत्या देवी शक्ति ने की। डॉ आम्बेडकर तिरस्कार के साथ कहते हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान लोग असुरों के हाथों से अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को अपने आप को बचाने के लिए भेज दिया। आखिर क्या कारण था कि सुरों देवताओं ने हमेशा अपनी महिलाओं को असुरों राजाओं की हत्या करने के लिए भेजा? इसके कारणों की व्याख्या करते हुए विजय बताते हैं कि देवता यह अच्छी तरह जानते थे कि असुर राजा कभी भी महिलाओं के खिलाफ अपने हथियार नहीं उठाएंगे। इनमें से अधिकांश महिलाओं ने असुर राजाओं की हत्या कपटपूर्ण तरीके से की है। अपने शर्म को छिपाने के लिए भगवानों की इन हत्यारी बीवियों के 10 हाथों, अद्भुत हथियारों इत्यादि की कहानी गढ़ी गई। नाटक नौटंकी के लिए अच्छी लेकिन अनसंभव सी लगने वाली इन कहानियों से हटकर हम इस सच्चाई को देख सकते हैं कि कैसे ब्राह्मणवादी वर्ग ने देशज लोगों के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा। इतिहास को इस प्रकार तोड़ने मरोड़ने का उनका उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना था। केवल बंगाल या झारखंड में ही नहीं, बल्कि मैसूर के आसपास भी कुछ ऐसे समुदाय रहते हैं जो चामुंडी को उनके महान उदार राजा की हत्या के लिए दोषी ठहराते हैं। उनमें से कुछ दशहरे के दौरान महिषासुर की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि चामुंडेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीनिवास ने मुझसे कहा कि तमिलनाडु से कुछ लोग साल में 2 बार आते हैं और महिषासुर की मूर्ति की आराधना करते हैं। पिछले 2 वर्षों से असुर पूरे देश में आक्रोश का मुद्दा बन रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोग असुर संस्कृति पर विचार विमर्श के लिए विशाल बैठकें कर रहे हैं, तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कैंपसों में असुर विषय वस्तु के इर्द गिर्द उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बीते साल उस्मानिया विश्वविद्यालय और काकाटिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने नरकासुर दिवस मनाया था। चूंकि जेएनयू के छात्रों के महिषासुर उत्सव को मानव संसाधन मंत्री तत्कालीन ने इतनी देशव्यापी लोकप्रियता प्रदान कर दी थी कि मैं उसके विस्तार में नहीं जा रही हूं। महिषासुर और अन्य असुरों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण की क्या व्याख्या की जाए? क्या केवल इतना कहकर के पिंड छुड़ा लिया जाए कि मिथक इतिहास नहीं होता, लोक गाथाएं भी हमारे अतीत का दस्तावेज नहीं हो सकती हैं? विजय इसकी सटीक व्याख्या करते हुए कहते हैं
कि मनुवादियों ने बहुजनों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा। हमें इस इतिहास पर पड़े धूल धक्कड़ को झाड़ना पड़ेगा, पौराणिक झूठों का पर्दाफाश करना पड़ेगा और अपने लोगों तथा अपने बच्चों को सच्चाई बतानी पड़ेगी। तीसरे मूल निवासी महान प्रतापी राजा, जिनका नाम है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। यह नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं, यह वही नाम है जिस नाम ने बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में एक नहीं पहचान दी। अशोक बिंदुसार का पुत्र थे। वह अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के गवर्नर था। अशोक अपने भाइयों को सफलतापूर्वक पराजित करने के बाद लगभग 268 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। अशोक के सिंहासन पर बैठने और उसके वास्तविक राज्याभिषेक के बीच 4 साल का अंतराल था। अतः उपलब्ध साक्ष्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। उनकी पत्नी का नाम देवी या वेदिसा था, जो उज्जैनी की राजकुमारी थीं। उनकी अन्य 2 पत्नियां असंधिमित्रा और करुवाकी थीं। अशोक के पुत्रों में महेंद्र तिवरा एक शिलालेख में उल्लिखित एकमात्र, कुणाल और तालुका प्रमुख थे। उनकी 2 पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती प्रसिद्ध थीं। अशोक ने अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। कलिंग आधुनिक उड़ीसा था। अशोक ने कलिंग की रणनीतिक स्थिति के कारण उस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। युद्ध के दौरान लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए, जबकि 1 लाख लोग मारे गए। इस भयावह घटना ने अशोक पर गहरा प्रभाव डाला और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अशोक ने कभी युद्ध न लड़ने की कसम खाई और दिग्विजय की अपेक्षा धम्म विजय को प्राथमिकता दी। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो की शिक्षा दी। उन्होंने जानवरों के प्रति दया पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं परिवार, संस्था और मौजूदा सामाजिक वर्गों को मजबूत करने के लिए थीं। अशोक ने देश का राजनीतिक एकीकरण किया। उन्होंने इसे एक धर्म, एक भाषा और व्यावहारिक रूप से ब्राह्मी नामक एक लिपि से बांध दिया, जिसका उपयोग उनके अधिकांश शिलालेखों में किया गया था। अशोक ने अपने उत्तराधिकारियों से विजय और आक्रामकता की नीति छोड़ने को कहा। अशोक ने अपने शासनकाल के 90वें वर्ष में एक बालक भिक्षु निग्रोध से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने अपने भाब्रू शिलालेख में कहा है कि वह बुद्ध, संघ और धम्म में पूर्ण आस्था रखते हैं। उन्होंने जनता के बीच बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभ शिलालेखों को भी उत्कीर्ण कराया। अशोक ने शांति और अधिकार बनाए रखने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली सेना रखी। अशोक ने पूरे एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का विस्तार किया और बौद्ध मिशनों को प्रायोजित किया। चोलों और पांड्यों के राज्यों और यूनानी राजाओं द्वारा शासित 5 राज्यों में मिशनरियों को अशोक ने भेजा था। उन्होंने सीलोन और सुवर्ण भूमि, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में भी मिशनरियों को भेजा। 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में विभाजित हो गया था। पूर्वी भाग पर अशोक के पोते दशरथ का शासन था, जबकि पश्चिमी भाग पर संप्रति का शासन था। 265 ईसा पूर्व में उसके साम्राज्य का आकार विशाल था। अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। पहली बार सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप शाही नियंत्रण में था। इसने एक राष्ट्र के रूप में भारत के राजनीतिक एकीकरण में मदद की। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चौथे मूल निवासी महान प्रतापी सम्राट का नाम है महाराज बिजलीपासी। महाराजा बिजलीपासी पासी समुदाय के एक महान भारतीय राजा थे। वे उत्तरी भारत में एक राजा के रूप में लोकप्रिय थे। बिजलीपासी ने वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य के एक हिस्से पर शासन किया। बिजलीपासी के अस्तित्व या जीवन के संबंध में ऐतिहासिक साक्ष्य अस्पष्ट हैं। सन 2000 में डाक विभाग, भारत सरकार रामविलास पासवान के प्रभार के तहत सामाजिक सम्मान के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और पासी जाति के आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव।
इस स्मारक स्टैंप में उत्तर प्रदेश में बिजनौर शहर की स्थापना का श्रेय बिजली पासी को दिया गया। उन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन होने के रूप में भी वर्णित किया गया था। इस विशेष मोहर के अनुसार उन्होंने उस समय अपनी स्थिति मजबूत कर ली जब उत्तर भारत को अतीत के शक्तिशाली साम्राज्य के पतन से पहले कई छोटे राज्यों में विभाजित किया गया था। महाराजा बिजली पासी, जिन्हें बिजनौर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, एक प्रबुद्ध शासक थे जिन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत किया और बिजनौर के क्षेत्र में भूमि के एक बड़े पथ पर अपना शासन स्थापित किया। जैसा कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश गजेटियर में दर्ज किया गया था, वह पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। वह पासिस का एक सक्षम नेता था जो इलाके के स्वदेशी लोगों की एक भयंकर स्वतंत्रता थी। बिजली पासी के स्मरणोत्सव ने दलित के दावों को आवाज दी कि अतीत में दलित राजा थे और उनका उच्च जातियों की तरह ही शानदार इतिहास था। महाराजा की योद्धा छवि, जो अक्सर कांशी राम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक के सुझाव के अनुसार विभिन्न दलित समुदायों, विशेष रूप से पासी जाति के लोगों की दीवारों पर देखी गई थी। वह चाहते थे कि छवि में 5 सिख गुरुओं को शामिल किया जाए, जिन्हें आज भी दलित समुदायों द्वारा पूजा जाता है। उन गुरुओं की विशिष्ट विशेषता महाराजा की छवि में दिखाई देती है। सावधान परीक्षा पर महाराजा बिजली पासी किला लखनऊ का एक और ऐतिहासिक स्थल है जो देखने लायक है। लखनऊ के अन्य ऐतिहासिक आकर्षणों की तुलना में महाराज बिजली पासी किला कम प्रसिद्ध है। आशियाना के आवासीय क्षेत्र में स्थित लखनऊ का यह पर्यटन स्थल इतिहास के शौकीनों के लिए शहर में याद न होने वाली जगहों में से एक है। महाराज बिजली काशी के समय में अन्य और भी राजा हुए हैं, जैसे महाराज सातन पासी, महाराज लाखन पासी जिन्होंने लखनऊ को बसाया, महाराज क्षीता पासी जिन्होंने सीतापुर को बसाया इत्यादि। 5वें मूल निवासी महान शासक का नाम है धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। धर्मपाल ने 40 वर्षों तक शासन किया। वह कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष में उलझा रहा। उसने कन्नौज की गद्दी से इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को आसीन किया। चक्रायुध को गद्दी पर बैठाने के बाद उसने एक भव्य दरबार का आयोजन किया तथा उत्तरापट स्वामिन की उपाधि धारण की। धर्मपाल बौद्ध धर्मावलंबी था। उसने काफी मठ व बौद्ध विहार बनवाए। वह एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला व सोमपुरी प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। उसके देखभाल के लिए 100 गांव दान में दिए थे। उल्लेखनीय है कि प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने धर्मपाल को पराजित किया था। 6ठे मूल निवासी महान सम्राट का नाम है महाराज चमरसेन। जब भारत पर तुर्कियों का राज्य था, उस सदी में इस चंबर वंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था। उस समय उनके प्रतापी राजा थे चंबर सेन। इस राज परिवार के वैवाहिक संबंध बप्पा रावल के वंश के साथ थे। राणा सांगा और उनकी पत्नी झाली रानी ने संत रैदास जी, जो कि चंबर वंश के थे, उनको मेवातदह का राजगुरु बनाया था। वे चित्तौद्ध के किले में बाकायदा प्रार्थना करते थे। इस तरह आज के समाज में जिन्हें चमार बुलाया जाता है, उनका इतिहास में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये वो समय था जब हिंदू संत रविदास का चमत्कार बढ़ने लगा था। अतः मुगल शासन घबरा गया। सिकंदर लोदी ने सदना कसाई को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि संत रविदास इस्लाम स्वीकार लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में हिंदू इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं सदना कसाई शास्त्रार्थ में पराजित हो कोई उत्तर न दे सके और संत रविदास की भक्ति से प्रभावित होकर उनका भक्त यानी वैष्णव हिंदू हो गए। उनका नाम सदना कसाई से रामदास हो गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने क्रोधित होकर इनके अनुयायियों को अपमानित करने के लिए पहली बार चमार शब्द का उपयोग किया था। उन्होंने संत रविदास को कारावास में डाल दिया। उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमद्दा पीटने, जूती बनाने इत्यादि काम जबरदस्ती कराया गया। उन्हें मुसलमान बनाने के लिए बहुत शारीरिक कष्ट दिए गए।
यातनाएं सहने के पश्चात भी वे अपने वैदिक धर्म पर अडिग रहे और अपने अनुयायियों को विधर्मी होने से बचा लिया। ऐसे थे हमारे महान संत रविदास, जिन्होंने धर्म देश रक्षार्थ सारा जीवन लगा दिया। शीघ्र ही चंवर वंश के वीरों ने दिल्ली को घेर लिया और सिकंदर लोदी को संत को छोड़ना ही पद्दा। तो दोस्तों, यह थे भारत के महान प्रतापी मूल निवासी, महान पराक्रमी बहुजन सम्राट, जिन्होंने एक समय में भारत देश में अपना शासन किया है। दोस्तों, भारत के ब्राह्मणवादी मनुवादी विचारधारा के लोग हमेशा इन नामों को छुपाते रहे, जिससे हमको और आपको कभी सच्चे इतिहास के बारे में पता न चल पाए। दोस्तों, मैं चाहूंगा आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे भारत के लोगों को पता चल सके कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े महान मूल निवासी सम्राट हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।